हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे सभी से ये जानना चाहेंगे कि आप लोग सब कैसे हैं, बढ़िया हैं। और मेरे हाल चाल अगर आप जानना चाहें तो मैं ना बढ़िया होते हुए भी बढ़िया हूँ और रहना चाहूँगा। इंसान में हर एक दुनिया में हर एक इंसान बढ़िया ही रहना चाहता है और नहीं भी होता तब भी वो बढ़िया ही बोलता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं यही कहना चाहूँगा। दुनिया में जितने भी आदमी से पूछते हैं कि और कैसे हो, तो एक नॉर्मली उनके जबान पे एक ही वर्ड रखा रहता है कि मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो। बस तो ये यही उम्मीद है कि सब लोग इस भरी परेशानी भरी जिंदगी में सब लोग इतने खुश हैं, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिर कितना अच्छा है सब कुछ। ये परेशानी ये सभी हैं, टाइम के हिसाब से सभी लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, लड़कियां, बहनें, सिस्टर, जो भी है, सभी परेशानी से जूझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लड़ते हुए। और स्ट्रगल सब लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में जो भी इंसान आया, इंसान से लेके जानवर, पेड़ पौधा, कीड़े मकोड़े, सब हर एक लोग, प्रजाति, जीव जंतु, निर्जीव सरजीव, सभी मतलब कि स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये अपनी प्रॉब्लम, ये ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम जब भी जिसको भी देखते हैं, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति परेशान है आज की दुनिया में। आज के ज़माने में हर एक लोग, हर एक इंसान परेशान है। जिससे पूछो वही परेशान है। पैसा जिसके पास है वो भी परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है। मतलब कि हर एक इंसान अगर परेशान है तो हम अपनी परेशानी को इतना बड़ा क्यों उसको ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यही लाइफ है, यही स्ट्रगल ही लाइफ है। स्ट्रगल लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है अगर, तो हम इस स्ट्रगल को ही एक्सेप्ट क्यों ना कर लेते हैं। करना ही पड़ेगा और करना पड़ता ही है लास्ट में, इसलिए हम इसके साथ ही इंजॉय करके चलते हैं। आज हम अपनी कहानी आपको बताने वाले हैं कि मैं पंकज सर फॉर्मेट कंप्यूटर से, गंज बासुदा से रहने वाला हूँ, पठारी का। पठारी में एक छोटी सी बस्ती, और हम वहीं से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था कुछ अलग करने का। लेकिन घर वालों के हिसाब से हम कुछ छोटा मोटा करना डिजर्व करते थे। लेकिन फिर भी हम अपनी हार नहीं मानना चाहते हैं और ना मानना चाहते थे। आज हम जहाँ तक आए हैं तो अपने खुद ही सेल्फ डिसीजन की वजह से यहाँ तक आ पाए हैं। तो मैं भी आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो आप कर सकते हैं, भले ही आपके घर वाले कुछ भी कहें, ये बात आपको जरूर बुरी लगती होगी। भी आज के जो जनरेशन है, न्यू स्टूडेंट्स है, मैं उन सभी के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बात को रखकर अगर आप घर वालों की बात मानते हैं, कि घर वालों की बात मानना चाहिए, हम बड़े हो गए हैं तो हमें घर वालों की बात को सुनकर रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल मानिए, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो हमको ही पता होते हैं कि हम क्या करने वाले हैं लाइफ में और हम क्या कर सकते हैं। ना कि उन घर वालों के हिसाब से हम चलेंगे तो शायद हम जो करना चाहेंगे वो ना कर पाए। और उसमें ऐसा होता है कि घर वालों की इच्छा भी हम पूरी नहीं कर पाते हैं और हम अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब हम किसी के सपने पूरे नहीं कर पाते हैं और आखिर में हम एक डिफाल्टर बन ही जाते हैं। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि अगर आप घर वालों की बात को बहाना मार के ये बात कहना चाहते हैं कि नहीं, घर वाले ये नहीं चाहते, हम तो हम नहीं करना चाहेंगे, तो ये गलत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शायद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशनल हमारी लाइफ कहाँ स्टोरी से मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं भी एक मिडिल नहीं, मिडिल से मिडिल छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। गाँव से ही करता हूँ, और मेरे पापा भी मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके मुझे यहाँ तक लेकर आए थे, आए हैं, और अभी आगे वो मेरी हेल्प करते हैं। जो मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरे हिसाब से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। बस दुनिया की नज़रों में मैं छोटा ही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ से यहाँ तक आ पाया हूँ। मेरे घर वालों को पता है कि मेरी कंडीशंस क्या थी और आज मेरी कंडीशंस क्या है। भले ही जो भी मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ तक आ चुका हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तो मैं पढ़ाई करता था, और मैं आर्ट्स से पढ़ाई कर रहा था। मुझे इंग्लिश हिंदी भी तरीके से नहीं आती थी, और मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा भी इंसान हूँ। कई बार मैं फेल भी हुआ, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं उम्मीद थी कि मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। मैं खुद के लिए ना कर पाऊँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जरूर अच्छा करूंगा। और अभी भी मैं बहुत से लोगों के लिए नहीं कर पाया हूँ। कम ही लोग होंगे जिसके लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पाए, लेकिन आगे चल के लाइफ में मेरा यही सोचना होगा कि मैं बहुत कुछ करूँ बहुत से लोगों के लिए, किसी के काम में आ सकूं, ये मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा अपने आप से। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे पास जो भी है आज, अपने स्ट्रगल की बदौलत है।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक इंसान हूँ, तो ये बात भी मेरी सच है। मैं भगवान को मानता हूँ, बस ये मैं दिखावे को नहीं मानता हूँ। जो आप लोग भी शायद समझ सकते हैं कि जो दिखावा एक आजकल का जो धर्म है, वो हमारा कोई सा भी धर्म लेके चल दे, सब दिखावे के दुनिया में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं। रियलिटी जो धर्म है वो कोई नहीं करना चाहेगा, सबको एक फोटो चाहिए, एक सेल्फी चाहिए, एक वीडियो, स्नैपचैट चाहिए, सभी सभी लोगों को चाहिए होती है धर्म के नाम पर। तो ये कोई सा धर्म नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि आप धर्म वाले हो या नहीं हो, तो देखो, अगर ईश्वर है, अगर अपनी ईश्वर अपनी अंदर की आत्मा को समझ पाता है, तो ईश्वर की नज़रों के सामने हम गलत नहीं हो सकते। अगर हम सही करते हैं किसी के साथ में, ईश्वर ने हमें से यही बोला है कि तुम किसी मतलब कि कमजोर व्यक्ति के, निर्बल व्यक्ति की, या फिर जो जिस लायक तुम हो उसके तुम सहारा बनो। बस यही मैं चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि तुम जाकर उधर प्रसाद चढ़ाओगे या पैसे दान करोगे या कुछ अच्छा सा कुछ करना चाहोगे तो इससे कोई ईश्वर को, हाँ अगर है तो करो, ये भी नहीं है कि नहीं करना चाहिए। अगर आप उस लायक हैं, आप डिजर्व करते हो उस सबके लिए, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर जो आपके लिए, आपके सामने कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा, आप उसके लिए ब्लेम करें कि आप ये नहीं करते, या जो भी आप उससे जज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और लाइफ के स्ट्रगल को लेकर मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाइफ में हर एक इंसान परेशान है, जिंदगी में पूरी दुनिया में हर एक इंसान परेशान है, चाहे वो कोई हो। तो हमें हमारी परेशानी दिखती है सिर्फ, और हमें दूसरे की परेशानी नहीं दिख पाती, इसलिए हम अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं, अपने आप में स्ट्रेस बढ़ाते हैं कि हम परेशान हैं, बाकी सब खुश हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में हर एक इंसान परेशान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या पैसे वाला हो या गरीब हो, कुछ भी हो, किसी के पास गाड़ी हो, बंगला हो या साइकिल हो या फुटपाटी हो, परेशान हर इंसान है, हर जीव जंतु, हर जानवर है। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये मैं सभी से कहना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं आपको क्या ही मोटिवेशनल करूंगा। आपने देखा होगा जितने भी लाइफ में मोटिवेशन आए हैं मेरी, तो मैंने उन सभी की बात को माना, और अपने पापा से मैं बहुत ही मोटिवेशन लेता रहता हूँ, बहुत सी सीख लेता रहता हूँ कि हमारे पापा कैसे कम से कम छोटे से छोटे स्तर से उन्होंने हमें कितनी यहाँ तक पहुँचाया, कितनी मेहनत करके। तो मैं उनके लिए कुछ भी कहूँ, ये बहुत ही छोटी बात रहेगी। तो देखिए, कुछ कह भी नहीं सकता, ऐसा आजकल चलता रहता है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो लाइफ को लेकर जो हम आपसे बातें करना चाहते थे, वो भी हम आपको बता ही चुके हैं कि जो स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, वो दुनिया में हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, कोई नया नहीं है आज के ज़माने में। और आप अगर यही सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा, तो ये आप गलत है इस जगह पर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, और सब लोग परेशान चल रहे हैं। कोई के पास कुछ भी हो, कोई के पास कुछ भी ना हो, तब भी वो परेशान है। और इसलिए यह है कि परेशानी होने के बाद भी खुश रहना सीख लेंगे, तो हम शायद अच्छा रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। परेशानी तो है ही साथ में, लेकिन जब टाइम मिले तो हमें एंजॉय कर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए अच्छा कर देना चाहिए, गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बस यही दुनिया है, यही हमारा लक्ष्य है यहाँ पर आने का। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के कुछ खिलाफ जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के खिलाफ रहेंगे, और किसी लोगों को बुरा भी लगेगा इसके बारे में, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी दुनिया है, जो हमारी सृष्टि है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, शायद हम उस चीज़ों को भूल चुके हैं। जिस सोशल मीडिया के चक्कर में मोबाइल फोन, गाड़ी, बंगला, पैसा, इस सभी चीज़ के बारे में, हम इंसानियत नाम की कोई सी चीज़ को हम भूल ही चुके हैं कि इंसान आखिर क्या है और किस लिए हमारा जन्म हो रहा, हम क्यों यहाँ पर आए। हम भगवान को तो भुला ही चुके हैं, नाम मात्र के लिए हम भगवान को यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक दिखावे के लिए। बाकी जो भगवान का कहना है, प्रकृति, नेचुरलिटी, जो खुला में रहना, खुला सिस्टम करना, बहुत ही आसान तरीके से, जो नेचुरलिटी है, जो सिंपल जीवन है, हम अपने जीवन को बहुत ही डिफिकल्ट बनाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम एक किसी ना किसी के कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हमें ऐसा बनना, हमें ये करना, वो करना, तो हम अपने आप को भूलते ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारी रियल, सिंपल और इजी लाइफ है, हमें उसको जीना चाहिए, ना कि किसी और के तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। हमारे पास ये नहीं होता तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो हम अपने आप में स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बस मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास जो है, मैं उसमें खुश रहना चाहूंगा और खुश रहूंगा, क्योंकि जो है वो सब साइड में है, और अपनी एक लाइफ अलग है, क्योंकि हमें भी जीना, हमें भी खुल के खाना पीना, सब चीज़ें होती हैं। तो एक सिंपल लाइफ जीने में जो मजा है, वो दिखाने की लाइफ में बिल्कुल मजा नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ। तो आप कोशिश करिए, सिंपल रहने की कोशिश कीजिए, जो अपने पास है उसी में खुश रहिए, और उसी को अपने आप को सोच कर रखिए कि जो हमारी लाइफ था हमारे पास है,
और हम हो सकता है जो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने खाना पीना, जिंदगी, चैन, सुकून, घर वाले, फैमिली, दोस्त, यार, इन सबको नहीं बुला सकते। गाड़ी, बंगला, मोबाइल, बिल्डिंग, पैसा, ये सब साइड में रखिए और अपना रिश्ता एक साइड में रखिए। तो इससे हम कभी भी ना तो हम किसी को जज करना चाहिए कि हमारे पास ये वाली गाड़ी है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तो हम उसको अलग नजरों से देखते हैं, या हमारे पास ये वाला मोबाइल है, तुम पे ये नहीं है, तो ये भी गलत है। क्योंकि अगर आपके पास है तो आपके पास था पैसा, आप डिजर्व करते तो उसके लिए है, लेकिन सामने वाले के पास नहीं है व्यवस्था, तो उसको उस नज़रों से ना देखिएगा। क्योंकि अगर आप उसको उस नज़रों से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, तो उसको परेशान होना पड़ रहा है, तो वो भी सोचेगा कि मुझे भी ये करना है। तो ना तो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कीजिएगा और ना ही अपने आप को नीचे दिखाने की कोशिश करिएगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिएगा। जो है आपके पास उसी में खुश रहिए, दुनिया क्या कहती है वो जाने दीजिए। और आप भी किसी से ये ना कहिए कि तुम पे ये वो नहीं है, ऐसा ना था जो भी, तो ये भी गलत है। खुश रहिए और खुश रखिए दूसरे के लिए। कुछ नहीं है लाइफ में, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। और 20 से 30 40, किसी की 40, किसी की 60 70, ऐसे ही सबकी एक लाइफ है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से, एक नेचुरलिटी तरीके से एंजॉय करा जाए, ना कि इन साइडों में रखे। ये मोबाइल, गाड़ी, बंगला सब एक साइड की चीज़ है मेरे यारों। मैं खुद से ये बात कहना चाहता हूँ, इसमें लाइफ में अपना जीवन वेस्ट ना करिएगा। लाइफ अपनी वेस्ट ही ना करिएगा इन फालतू की चीज़ों में लेकर। सबको साइड में रखिएगा और आगे अपनी लाइफ को करते हुए एक एंजॉय के साथ साथ बढ़ाते चाहिए। स्ट्रगल तो हमारी लाइफ का दूसरा नाम ही है, तो इसको आप डिलीट करने की कोशिश भी ना करिए, क्योंकि ये हमेशा रहता है, सबकी लाइफ में रहेगा और रहता है। बिना स्ट्रगल के लाइफ ही कुछ अच्छी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी थोड़ी बकवास थी, हमने आपके सामने धर दी है। जो भी आपको बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, कम्युनिकेट करना हमें नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल हमारी बढ़िया नहीं है, फिर भी हम आपसे कोशिश करके बोल ही देते हैं कि जो हमें कहना है हम कह ही रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को बने रहिए। हम इस तरीके की बहुत सी साधारण तरीके से सिंपल वीडियो आपके सामने तक रखेंगे और आपका स्ट्रेस दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छे से रहना तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप आपकी बातें, राय हमारे सामने रखिएगा कि आपको क्या पसंद है, क्या आप चाहते हैं, कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में, तो वो मैं चाहूँगा। बस एक बात और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हम जिस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रगल के साथ, स्ट्रेस के साथ, तो कोशिश करिएगा कि हम अपनी डिफिकल्ट लाइफ को खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं, उसको हम इजी करें। हम खुद ही कैसे बढ़ाते जा रहे हैं कि हमें महंगा महंगा फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए और दिखावा चाहिए और कंपटीशन चाहिए। तो अगर हम इसको साइड में रख के हम अपने सिंपल तरीके से अगर जिंदगी जीना चाहेंगे कि हमें नेचुरलिटी में जीना है, सादा शुद्ध खाना खाना है, और छोटे सिंपल तरीके से हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करते जाना है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम खुद आगे बढ़ के, मतलब आगे तो बढ़ते चलिए, लेकिन ऐसा भी ना बढ़िए कि कहीं ना कहीं आप किसी भी घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने आप को टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। जितना होते जाए उतना बढ़ाइए, बाकी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के मानने के हिसाब से ये भी चलते रहिए कि जो हमें ईश्वर दे रहा है हम उसमें खुश रहे। ये बात सही है। इतना लाइफ को कहीं इसमें हमारा सुकून नहीं है कि हम बड़ा फोन ले लेंगे, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, बड़ा मकान बना लेंगे या पैसा हो जाएगा। आप याद रखिए, जो इतने इस लाइन में चला जाता है उसको और बड़ा चाहिए होता है और सुकून उसको नहीं मिल पाता। ये बात सही है। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सिंपल रहिए, सुखी रहिए और छोटे छोटे विचारों के साथ एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर हमारी बकवास बेकार लगे हो तो इसको अनलाइक भी कर दीजिए, गाली भी दे दीजिए। जो आपकी भड़ास निकालना चाहे आप बिल्कुल निकाल सकते हो, और पसंद आती तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। वंदे मातरम।